अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं आया हुआ हूँ लम्स में और हम बैठे हुए हैं लम्स के STSP स्कूल में। STSP स्टैंड फॉर सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिज़नेस, मतलब जो बिज़नेस एजुकेशन है वो इस स्कूल में, इस बिल्डिंग में कंडक्ट कराई जाती है। और लम्स का ये स्कूल जो है, जो STSP, ये फ्लैगशिप स्कूल है। लम्स इज़ फेमस फॉर इट्स बिज़नेस स्टडीज़। और आज ये जो वीडियो है इसको हम मखसूस रखेंगे, एक तो STSP के हवाले से भी चीज़ें आएंगी, लेकिन मखसूस रखेंगे STSP के जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में लम्स ने STSP में नए ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें MS की शक्ल में मल्टीपल प्रोग्राम्स थे जो कि इस चीज़ का हिस्सा बने। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो थोड़ा सा मैं एक वो लाइटर नोट पे कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए कि मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल्ला खान है। अब्दुल्ला खान, सॉरी, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान इज़ वन ऑफ दोज पीपल एंड आई एम लकी एंड प्रिविलेज्ड सेइंग दिस थिंग कि वन ऑफ दोज पीपल के जिनसे मेरा तारुफ जो है वो यूट्यूब की वजह से हुआ। अब्दुल्ला इधर आने से पहले इन्होंने मेरी चंद एक वीडियोस देखी, फिर इंस्टाग्राम पे हम कनेक्ट हुए और उसके बाद यहाँ पे मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अब्दुल्ला जो है वो आखिरी आपका सेमेस्टर है MS का, आखिरी। और अब्दुल्ला जो है MS फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आ रहे हैं। तो अब्दुल्ला की प्रेजेंस अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी कि हम थॉरली एक्सप्लोर करें कि जो STSP के जो MS प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है शुरू इस तरह से करते हैं कि आप पहले थोड़ा सा बताएं कि ये जो MS प्रोग्राम्स हैं ये MBA से किस तरह डिफरेंट हैं, और थोड़ा सा अपने प्रोग्राम का भी बता दें, और फिर जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ फिर हम इसके बाद आते हैं। अच्छा, तो सकलैन भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तारुफ के लिए एंड एवरीथिंग। सो MS के जो प्रोग्राम्स SDSB ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो, जैसे आपने पूछा कि MBA से कैसे डिफरेंट है। MBA SDSB का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जब SDSB बना था तो वो उसका पहला प्रोग्राम ही MBA का था। तो MBA जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है इन विच यू हैव टू बी फुली प्रेजेंट ऑन कैंपस। सारा टाइम आपको कैंपस पे होना होता है। वो फुल वीक का प्रोग्राम है, आपकी 4 डेज़ या 5 डेज़ अ वीक कभी कभार क्लासेस होती है, और उसकी क्लासेस 8 to 4, 8 to 5 o'clock एवरी डे चल रही होती है। MS इस तरह डिफरेंट है कि MS में यू कैन alongside with your studies you can work। तो जो प्रोफेशनल्स है या वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी करना चाह रहे थे और जॉब के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई परस्यू करना चाह रहे थे विदाउट एनी गैप, या वो भी जो जिनका कैरियर बहुत लाइक आगे जा चुका था, उन्होंने 10-12 साल का एक्सपीरियंस ले लिया था और वो कैरियर को गैप नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो MBA में आते तो उनका 2 साल का गैप आ जाता। तो अगर गैप नहीं देना चाह रहे थे तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो इट्स बेसिकली अ वीकेंड प्रोग्राम वे यू हैव 5 days in a month you have your classes, और वो क्लासेस होती है सुबह 8 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक। फ्राइडे सैटरडे संडे होती है, वीक में एक बार, मंथ में एक बार फ्राइडे सैटरडे संडे होती है और एक बार सैटरडे संडे होती है। सो इन द होल मंथ यू हैव 5 क्लासेस। और कमिंग टूवर्ड्स माय प्रोग्राम जो MS फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, उसमें सो बेसिकली वी हैव पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस, क्योंकि उसी का प्रोग्राम है। फिर BBA के कुछ लोग हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट वाली साइड के लोग हैं हमारे साथ क्लास में। इंजीनियर्स भी है। अच्छा। तो ये नहीं है कि ये प्रोग्राम्स जो MS के इन्होंने, और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं, बाकी प्रोग्राम्स में भी इसी तरह है। फॉर एग्जांपल TME में टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उसमें भी हमारे पास इंजीनियर्स है जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और वो अभी अपने करियर का स्विच करना चाह रहे हैं। अच्छा। इंजीनियरिंग, दे आर प्रेजेंटली वर्किंग एज इंजीनियर्स, लेकिन वो स्विच लेना चाह रहे थे। तो रादर देन कमिंग फॉर MBA दे टुक दिस प्रोग्राम वेयर दे वर आल्सो करंटली वर्किंग इन देयर जॉब्स, या उन्होंने स्विच ले लिए टुवर्ड्स द न्यू जॉब्स,
और वो साथ साथ बिजनेस एजुकेशन की भी उन्होंने डिग्री शुरू कर ली थी। बिल्कुल ठीक। यानी जो दो की टेक अवेज मुझे अभी आपकी बातों से समझ आई है वो ये कि एक तो वो शख्स या वो लोग जो कि जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ या इससे रिलेटेड कुछ किया हुआ है और वो अपनी एजुकेशन में गैप भी नहीं अभी डालना चाह रहे, वो यानी लाइक जॉब भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम वो अपनी मज़ीद अगर क्वालिफिकेशन भी बढ़ाना चाहते हैं तो दीज प्रोग्राम्स आर वेरी बेस्ट सूटेड फॉर दोज पीपल। और सेकेंडली एक और बड़ी इसमें एक अच्छी बात उभर के सामने ये आती है कि दोज पीपल हु हैव ए डिफरेंट बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग और सम अदर बैकग्राउंड, वो भी अगर बिजनेस की साइड में आना चाहते हैं तो वो भी इन प्रोग्राम्स के ज़रिए बिजनेस की साइड पे आ सकते हैं। और लम्स के थ्रू अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हैं तो ये आपको एक चीज़ की तसल्ली होनी चाहिए कि फिर आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी खुल जाती हैं। तो अब अगली चीज़ अब्दुल्ला मैं आपसे पूछूंगा कि जो दूसरे प्रोग्राम एक तो ये थोड़ा बता दें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा ना भी फिर हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो लेकिन ये पहले ये बता दें कि और कौन कौन से एमएस प्रोग्राम्स हैं अदर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, तो हमारे पास SDSB में इस टाइम MS फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, MS टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, MS हेल्थ केयर मैनेजमेंट है और MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सो वी करेंटली हैव 4 programs. In this, the healthcare management program is purely suited for those individuals जो कि who are in the field of medical, और वो लोग rather than continuing like being a doctor, they want to shift towards मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों की तरफ जो आना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत सूटेबल प्रोग्राम है। फिर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, वो प्रोग्राम ओपन टू एवरीबडी है। ठीक, वो आप फाइनेंस के बैकग्राउंड के हो, आप मार्केटिंग के हो, सेल्स को, आप जिस बैकग्राउंड के हो आप उस प्रोग्राम में आके अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो, अपने नॉलेज को ज़्यादा कर सकते हो। यानी इन प्रोग्राम्स के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत डाइवर्स है ना, वो उस पर कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस बैकग्राउंड से हो तो आप नहीं आ सकते। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और आप फाइनेंस में आ जाते हो या आप सप्लाई चेन में चले जाते हो तो स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड थिंग्स। लेकिन चूंकि वो प्रोग्राम्स इस तरह डिज़ाइन हुए कि एटलीस्ट मैंने अभी तक विद इन माई 1.5 ईयर ऐसा कोई दूसरे बैकग्राउंड का बंदा नहीं देखा जो कि प्रोग्राम्स ना कर पा रहा हो। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है कि पाकिस्तान के बेस्ट बिजनेस स्कूल से यू आर डूइंग अ मास्टर्स डिग्री which is very tough but designed in a way that everybody is able to do it. बिल्कुल ठीक, if he has the strive and will to do it. बिल्कुल सही। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए ना, यानी मैं अपने लम्स के एक्सपीरियंस से एक चीज़ अगर आपको बताऊं ना कि लम्स आप जब आ जाते हैं ना तो लम्स आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड दे देती है अपॉर्चुनिटीज़ का, लेकिन जो ज़्यादा मैटर करता है ना वो ये करता है कि आप किस हद तक उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, आप कितनी एफर्ट पुट इन करते हैं। और ये चीज़ मुझे एक लम्स के फैकल्टी मेंबर ने की कि ना कि एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल क्लासेस भी नहीं लेता, कुछ नहीं करता, तो कहते हैं कि हम बॉदर नहीं होते दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह, कहते हैं हमारा फोकस उन पे होता है जो खुद आएँ। और इसी तरह मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो यूरोपियन रिसर्च सेंटर में हुआ है वहाँ पे मैंने देखा वो भी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। वो यानी ना उस शख्स को ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका देंगे जो खुद आए। तो इस वजह से स्पेशली इफ़ यू आर स्विचिंग योर फील्ड, यू आर कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर बिजनेस, तो फिर आपको एफर्ट थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन वो चीज़ आपकी एक स्ट्रेंथ भी बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा एफर्ट पुट इन कर रहे हैं और आपके इंटरेस्ट भी अलाइन करते हैं तो देन यू विल डेफिनेटली एक्सेल। अच्छा, इधर सॉरी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप है और जो लव्स के स्कूल्स है वहाँ पे ये ही चीज़ फॉलो हो रही है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर्ट कमिंग फॉर द क्लासेस तो टीचर वोंट बॉदर अबाउट इट बिकॉज दे बिलीव कि स्टूडेंट को खुद आना चाहिए। SDSB being the flagship school, being a AACSB accredited school,
तो उनको ना कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करते होते हैं। तो SDSB में अटेंडेंस बहुत सख्ती से फॉलो की जाती है strictly। हाँ सॉरी, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। असल में ना मैं अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा था, यानी अटेंडेंस तो बाकी स्कूल्स में भी किसी हद तक मैटर करती है, और इसी तरह CP की फॉर्म में क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि यानी जो लम्स का जो एक्चुअल जो बेनिफिट्स जो होते हैं कि लम्स में आके नेटवर्किंग करना, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचना, अच्छे स्किल्स और अच्छी चीज़ें डेवलप करना, फैकल्टी के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, ये चीज़ आपको वो तब भी देंगे अगर आप खुद थोड़ा सा 1-2 कदम खुद आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस सेंस में कह रहा था। तो अच्छा, अब इसी डिस्कशन को ना थोड़ा फर्दर बढ़ाते हुए हमने यानी जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर हमने बात कर ली है। थोड़ा सा ये बताएं कि इनकी इम्पोर्टेंट डेडलाइंस क्या हैं और क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो कोई शख्स अप्लाई करना चाह रहे हैं इन प्रोग्राम्स के लिए, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, मतलब एप्लीकेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, यानी इनको थोड़ा थोड़ा ना आप सब चीज़ों को मौजूद बनाएं। डेडलाइंस को तो मैं लिख के लाया अपने साथ। अच्छा, सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है, ठीक है, SDSB के MS प्रोग्राम्स की। क्लोज वो होगी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल इज द डेडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अच्छा, for applying you can either use your NTS score, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का जो GAT होता है, NTS GAT का स्कोर यूज़ कर सकते हैं आप, GRE का स्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी 26 अप्रैल से उसका रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, NTS GAT का और GRE का। फिर एक और होता है लम्स का अपना LGAT, लम्स ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। तो दैट इज़ usually held on the same date as the deadline date for GRE and GAT। वो उसकी टेंटेटिव डेट इस बार 26 अप्रैल है, जिस टाइम मैंने दिया था तब 28 अप्रैल थी। तो वो ये 2 डेडलाइंस है जो बिल्कुल लाइक यू हैव टू फॉलो देम। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होते हैं। और सब्जेक्ट टेस्ट तो नहीं ना होता है? जस्ट नहीं, सब्जेक्ट टेस्ट साइंस स्कूल की तरह इधर नहीं है। सही है। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं जो आपके बैचलर्स की डिग्री है, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट है, ये सारी चीज़ें यू हैव टू सबमिट देम बाय 15 अप्रैल। उसकी आपने स्कैन कॉपीज़ और ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होती है। अच्छा, फिर ऐसे होते हैं कि टेस्ट हो गया, SDSB वोंट डिस्क्लोज योर मार्क्स कि टेस्ट में आपने कितने मार्क्स लिए, वो जनरल ही लम्स का यही रूल है। एडमिशन ऑफिस आपके मार्क्स नहीं डिस्क्लोज करता, आपको डायरेक्ट ही एक ईमेल आ जाएगी इफ़ यू हैव पास्ड द टेस्ट कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। तो यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। और ये सब का होगा, यानी जिन्होंने टेस्ट पास किया? हाँ, MS में तो होता है। ठीक है। आप आते हो, आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू की यूजुअली 2 से 3 दिन बाद या कुछ केसेस में 1 हफ्ते बाद आपको कॉल आ जाती है कि हाँ, अगर यू हैव पास द इंटरव्यू। अगर कॉल नहीं आती तो वो ये है कि 31 जुलाई तक एडमिशन्स की लाइक डेडलाइन होती है लम्स की तरफ से एक्सेप्टेंस की। सही है। तो अगर 31 जुलाई तक आप एक्सेप्ट हुए हो तो आपको कॉल आ जाती है, अगर ना हुए हो तो फिर अनफॉर्चुनेटली कॉल नहीं आती। फिर चूँकि वो जैसे मैंने कहा कि हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो उनको ईज इन करने के लिए इस प्रोग्राम में हम MS से पहले एक होता है फाउंडेशन क्लासेस का प्रोग्राम। हाँ, तो वो 10 डेज होता है और उसमें ये होता है कि आपके पास आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको 4 पढ़ा देते हैं। और फिर ओ वीक होता है, ओरिएंटेशन वीक होते हैं 3 दिन का, और फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 23 अगस्त से। इस साल जो कैलेंडर है उस पर स्टार्ट होगी क्लासेस। बिल्कुल। और इसमें मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि ऑफर होती हैं या फाइनेंशियल लोन वगैरह हैं? अच्छा, वो लफ्ज़ हर साल अपनी पॉलिसी कुछ ना कुछ चेंज करता है। अच्छा। जैसे जिस साल मैं आ रहा था तो उस साल वो बैच स्कॉलरशिप थी, वो 50% ऑफ टू ऑल वो बैच था। हाँ। फिर अब वो नहीं है?
अब इस साल का मुझे कंफर्म नहीं है कि है या नहीं, क्योंकि कुछ को मिली है और कुछ वुमेन को नहीं मिली, फीमेल स्कॉलरशिप जो थी। क्योंकि ये बड़ी एक अच्छी स्कॉलरशिप थी कि जिसमें जितनी स्टूडेंट्स आ रही हैं, और ये जस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए था। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एसडीएसबी में जो फीमेल्स आ रही हैं, एसडीएसबी में जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में फीमेल्स आ रही हैं उनको वो 50% ऑफ कर देते थे। लेकिन अभी ये जिस तरह अब्दुल्ला बता रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर कि अभी भी ये इस तरह चल रहा है कि नहीं। यू कैन कंफर्म दिस फ्रॉम लम्स वेबसाइट। इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, वो आप अप्लाई करते हो, उसकी भी एक डेट है 14th May तक। You have to submit all the financial aid form। और ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। और मेरिट स्कॉलरशिप्स कोई हैं इनके लिए? नहीं, मेरिट होती थी 3 स्कॉलरशिप्स, तो वो भी इन्होंने कम कर दिए अभी, लाइक इस वाले बैच पे कुछ को भी दिया, कुछ को नहीं मिली, तो कोटा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम कर रहे हैं लोग स्कॉलरशिप्स का। और लम्स में वैसे भी जनरली जो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं ना वो नीड बेस्ड ही हैं। नीड बेस्ड का मतलब ये होता है कि वो लोग जो लम्स की फ़ी अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लम्स उनको जो है फाइनेंशियल एड दे देती है या लोन दे देती है। तो इसके अलावा एप्लीकेशंस में जो है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ऑनलाइन, उसमें आई थिंक टेस्ट तो चलें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो आपने जो है उस वाले से बड़ा उसकी अच्छी तैयारी करनी है। और एलगेट के वाले से मैंने एक बड़ी तफसीलन एक वीडियो बनाई हुई है लम्स के ग्रेजुएट के साथ, वो भी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो भी देखिएगा कि लम्स का जो एलगेट टेस्ट है वो किस तरह का आता है। और दूसरी चीज़ पर जो पर्सनल स्टेटमेंट है, मेरे ये पर्सनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन लाजमी मैं हर स्टूडेंट से करता हूँ जब भी इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि डिफरेंट फिर टेक्स आते हैं। क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट इज़ समथिंग, अच्छा मुझे एक चीज़ ना लोग सवाल करते हैं, अभी भी पिछले कुछ दिनों मैसेजेस में ये सवाल था कि जी हमने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो कैसे लिखें, कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैंने बताता हूँ कि यार देयर इज़ नो सिंगल स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग ए पर्सनल स्टेटमेंट। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो आपने सिर्फ ज़हन में रखनी होती हैं, और उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पे पर्सनल स्टेटमेंट में, और वो भी मैं इस चैनल इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। पर नहीं वो लेकिन अंडर ग्रेड की हैं तो आई थिंक दैट वुड बी इरेलीवेंट। लेकिन उन बुनियादी चीज़ों के अलावा जो स्टाइल है ना पर्सनल स्टेटमेंट का, वो एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और पर्सनल स्टेटमेंट की खूबसूरती ही ये है कि हर किसी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा, एक डिफरेंट स्टोरी आएगी, और यहीं पे आपको एक मौका मिलेगा स्टैंड आउट करने का। आप एक कम्पिटिटिव पूल में अप्लाई कर रहे हैं, उस कम्पिटिटिव पूल में आपने किस तरह से स्टैंड आउट करना है, वो आपके एक तो एकेडमिक मार्क्स, एलगेट, ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट एक वो फोरम आपको मिलता है कि जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे देता है कि आप स्टैंड आउट कर सकें, बता सकें कि मैं किस तरह से मुनफरिद हूँ बाकी एप्लीकेंट से और क्या मेरी स्टोरी थी। तो इस वजह से ना मैं हर किसी की स्टोरी या इनटेक लेता हूँ पर्सनल स्टेटमेंट से। तो अब्दुल्ला आपका क्या टेक है कि पर्सनल स्टेटमेंट जो आपने लिखी तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा? अच्छा, तो पहले तो पर्सनल स्टेटमेंट जो एमएस प्रोग्राम्स के लिए दैट इज़ फॉर ऑफ 1000 वर्ड्स, ठीक है। और मेरा अपना ये कहना है कि पर्सनल स्टेटमेंट वो बंदा खुद ही लिख सकता है। हाँ, बहुत जगहों पे मैंने देखा है, लास्ट ईयर भी इसी तरह हुआ था जो अभी इनटेक आया अगस्त पे, मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि अब्दुल्ला लिख के दे दो हमें पर्सनल स्टेटमेंट। वो क्योंकि वो ये होता है कि यार ये लफ्ज़ में तो ये अच्छी लिख देगा और हमारा हो जाएगा। और मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम किसी से लिखवा लें, किसी टीचर से लिखवा लें। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये करोगे तो आप उल्टा नुकसान अपना करोगे। एक तो नुकसान अपना करोगे और दूसरा बंदा आपकी जिंदगी से तो नहीं गुजरा। एग्जैक्टली आपकी बहुत अच्छी जिंदगी हो, आपने बहुत स्ट्रगल्स की हो, दोनों आपने ही किए। लाइक इवन इफ यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून वेयर यू गेट एवरीथिंग, और इफ यू हैव हैड डन स्ट्रगल्स अ लॉट, तो वो दोनों आपने किए। ना मैं आपकी स्टोरी बता सकता हूँ, ना सकलैन भाई बता सकते हैं, आपकी स्टोरी आप खुद ही बता सकते हो। और पर्सनल स्टेटमेंट लिटरली स्टोरी ही होती है, उस पे आप जितने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी बताओगे वो उतना इंटरेस्ट शो करेंगे और सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। अभी एक बंदे की स्टोरी मैं कैसे लिख सकते हो, मतलब मैं अपनी तो बहुत अच्छी लिख लूँगा। हाँ, आप लिखे लाइक पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखे, आप उसको चेक करवाने के लिए भिजवा दे। मैंने खुद बहुत दोस्तों की चेक की है और वो उसमें से लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन लव्स राइट था, मेरे से जूनियर बैच में आया है। लेकिन ये कि अगर आप इस पे जाएंगे कि हम अपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश के टीचर से लिखवा देंगे, वो बहुत अच्छी लिख के दे देगा, तो वो चीज़ फिर आपको नुकसान पहुंचाती है कहाँ ना कहाँ पे। मेरी जो पर्सनल स्टेटमेंट थी वो
मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि ओ लेवल पे मैंने क्यू बिजनेस स्टडीज़ चूज़ किए थे, फिर ए लेवल पे आया, फिर यूनिवर्सिटी के ईयर्स का बताया, फिर मैंने बताया कि मैं लव्स क्यों आना चाहता हूँ, फिर लव्स की थोड़ी बहुत लाइक ऑब्वियसली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताया। फिर मैंने अपने कैरियर गोल्स का बताया कि फ्यूचर के मेरे क्या कैरियर गोल्स है। मैं पहले अकाउंटिंग का स्टूडेंट था, मेरी बैचलर्स है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो उससे स्विच क्यों किया मैंने स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस रादर देन गोइंग फॉर अकाउंटिंग, क्योंकि ACCA के एग्जाम्पशंस हमें मिल जाती है तो बहुत सारे ACCA की तरफ चले जाते हैं, तो वो ज़रा सा स्विच लेने का बताया। इट वॉजंट बेसिकली अ स्विच, लेकिन वो दूसरी फील्ड जो लोग ज़्यादा रास्ता नहीं चूज़ करते वो रास्ता लेने की वजह बता दी उसमें। तो अच्छा 1000 वर्ड्स पूरा करना स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगता है। जब आप स्टार्ट करोगे ना आप कहोगे यार 1000 लफ्ज़ कैसे पूरे करूँगा, और आप फिर रुक नहीं पाते खुद ही। और अभी तो इंग्लिश की टीचर से भी चेक करवाने की क्या ही ज़रूरत होती है, आपके पास AI इतने आ गए हैं, चैट GPT है। लेकिन मैं वैसे AI के हवाले से ना ये मैंने बात करनी भी थी और ये मैंने बड़े मौक़ों पे की है कि ना AI से ना ही चेक करें तो बेहतर है, AI से ना इनपुट ना लें। उसकी रीज़न ये कि ना अब जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो इस चीज़ को ना चेक कर रहे हैं AI डिटेक्शन के। नहीं, वो बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि AI से मैं ये कह रहा था कि आप फॉर एग्जाम्पल ग्रामर चेक करवा दिया तो आप वो ग्रामरली यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ग्रामरली इज इट गुड, ग्रामरली यूज़ कर लिया। अगर आप ग्रामरली आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उस चीज़ की, तो आप AI के कोई सॉफ्टवेयर को दे दे कि यार इसमें वजह सिर्फ ग्रामर चेक करके दे दो, इस हद तक ठीक। आप जो मैंने इसमें इंग्लिश लिखी है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पेलिंग, विदाउट चेंजिंग द वर्ड्स, विदाउट रिफ्रेजिंग इट, मुझे सिर्फ वो बता दो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है मेरी। क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती है पर्सनल स्टेटमेंट। वो इसलिए कि जो पर्सनल स्टेटमेंट रीड कर रहे होते हैं ना, और मैं खुद अपने लिखने के टाइम पे मुझे लग रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन जब मैं वही 1-2 साल बाद पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे अपनी गलतियाँ, और हुआ भी है। मैंने जो अपने बैचलर्स के लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी, जब मैंने वो ही स्टेटमेंट दोबारा खोली कुछ साल बाद लफ्ज़ आने से पहले, और मैंने वो पढ़ी तो आई वॉज लाफिंग एट माई सेल्फ कि यार ये क्या लिखा है, तो देन इसको एटलीस्ट स्पेलिंग तो सही लिख लेते हैं ना इधर। तो वो चीज़ होती है कि आप स्पेलिंग सही, मिस्टेक सही करवा दो, ग्रामरली से ग्रामर चेक करवा दो। लेकिन अगर आप चैट GPT को ये बोलोगे ना कि, या किसी और AI सॉफ्टवेयर को कि यार मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिख दी है और मुझे आप लिख के दो, वो आपको इतना फैंसी करके वो चीज़ लिख के देगा कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच भी गए, जब आपसे वो इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछेगा तो उसको साफ पता चल जाएगा कि यार इसने तो खुद लिख ही रही है। और दूसरी चीज़ के जो है ना AI डिटेक्शन के हवाले से आजकल ये तमाम अदारे जो हैं जितने एस्टेब्लिश्ड हैं वो कोशिश करते हैं, बल्कि वो मेक श्योर करते हैं कि जो भी आप उनको राइटिंग एसेस पर्सनल स्टेटमेंट दें एक दफ़ा उस पर AI चेक या प्लेजरिज्म ज़रूर वो रन करते हैं। और अगर ऐसी चीज़ें डिटेक्ट हो जाएँ तो ज़्यादातर जो है ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो जाती है। तो इन रीजंस की वजह से इट वुड बी सेफ़ के, या इट शुड बी यानी मैंडेटरी कि आप लिखें खुद। लेकिन वो अब्दुल्ला की बात ठीक है कि फॉर स्पेलिंग पर्पसेस, फॉर ग्रामर पर्पसेस आप जो है ना वो टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ मेक श्योर करें कि ना AI की आप इस तरह से मदद ना लें कि वो जो है आपकी अपनी बात ना रहे और वो रिफ्रेश करने लग पड़े। अच्छा अब्दुल्ला, एप्लीकेशन और हमने सारी चीज़ों के हवाले से मेरा ख्याल है काफ़ी टच कर लिए। एक मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा वो ये कि MS के अगर आप प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस स्कूल के, तो आपकी अगर कोई क्यूरी है तो एक तो आप कमेंट्स की शक्ल में पूछ सकते हैं, दूसरा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है Saklan_Sahi। आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ के आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, और आपकी फिर जो भी क्यूरीज होंगी इन दी कमेंट्स इस वीडियो को होपफुली अब्दुल्ला फॉलो करते रहेंगे तो वो भी एक चेक रखेंगे। मैं तो रिस्पॉन्ड करता ही हूँ। दूसरा मैसेजेस में जो आपकी क्यूरीज आएंगी वो भी मैं रिस्पॉन्ड करता रहूँगा, और उन कुछ क्यूरीज में अगर अब्दुल्ला की इनपुट चाहिए हुई तो मैं वो क्यूरी अब्दुल्ला को फॉरवर्ड कर दूँगा। एंड अब्दुल्ला हैज़ बीन ऑलवेज़ वेरी काइंड कि वो मुझे बड़ा इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपकी क्यूरीज जो है ना डायरेक्टली इस तरह हम एड्रेस कर लेंगे। अब जो आखिरी सवाल अब्दुल्ला मैं आपसे करूँगा ना वो ये करूँगा कि
और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो इस वजह से कि आप लम्स आने से पहले आपने एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी, पहले एक और यूनिवर्सिटी में था, अब उस लम्स में आए। अब उस यूनिवर्सिटी का मैं नाम लेना यानी कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा इसमें कोई कंपैरिजन हम उस सेंस में नहीं ड्रा कर रहे कि हम कोई यूनिवर्सिटी कम है कोई बेहतर है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि मैंने पाकिस्तान में भी देखा है और इंटरनेशनली भी अगर थोड़ा मेरा एक्सपोजर हुआ है तो मैंने देखा है कि जो इन्वायरमेंट या जो चीज़ें लम्स ऑफ़र करती है ना, वो मुझे अभी तक जो मैंने जहाँ तक जा सकूँ मुझे वो चीज़ें कहीं नहीं नज़र आई। इवन यूरोप में भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे वहाँ के अदारों में भी वो चीज़ें नहीं मिली जो लम्स आपको एक ही जगह पे दे रही होती है। तो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि what difference do you find in like coming from a different university and then coming to LUMS? Do you find a difference कि LUMS किस तरह से different है, और वो जो differences हैं और जिस तरह से मुनफरिद वो चीज़ें जो हैं उन्होंने किस तरह से फिर असरात किए आपके ऊपर, और क्या आपको लगता है कि लम्स आना और लम्स के ये MS प्रोग्राम से गुजरना आपकी पर्सनैलिटी चेंज और इम्प्रूवमेंट का एक वजह बनी? अच्छा, तो पहले तो लाइक देर इज़, आपने जैसे सकलैन भाई ने भी मेंशन किया कि सारे इदारे अच्छे होते हैं, तो आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर। वो KPK का एक बहुत अच्छा इदारा है, मैनेजमेंट स्कूल है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। तो असल में हर यूनिवर्सिटी के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं ना वो सब देता है अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर मैं आज इधर बैठा हुआ हूँ और लाइक आपकी वीडियो हर एक बंदा देखेगा आके जिसका बेस्ट प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा, तो वो इसीलिए हूँ कि मेरी ग्रूविंग लाइफ साइंसेस में हुई तो मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर लम्स ने की ग्रेजुएट लेवल पे आके, तो मैं अभी इतना हूँ कि मैं औरों को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से एडमिशन ले। तो ऑब्वियसली लम्स के पास जो टैग है पाकिस्तान की प्रीमियर यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट साइंसेज की, तो वो इस तरह तो नहीं मिल जाता। वो ऑब्वियसली उन्होंने ओवर द इयर्स 1985 से लेके अभी तक वो मुसलसल चलते आ रहे हैं। हर साल इम्प्रूवमेंट होती है, कोई ना कोई कोर्सेज आपके इम्प्रूव, आपको ये नहीं है कि हाँ ऑब्वियसली कुछ कोर्सेज आपको, कुछ केस स्टडीज़ आपको सेम पढ़ाई जाएगी, लेकिन हर साल कोई ना कोई केस स्टडी की एडिशन हो रही होती है लब्स पे। फिर आपने जो ग्रूविंग की बात की, वो लब्स पे क्योंकि आपके जो लब्स के अलमनाई नेटवर्क है वो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, तो जब आप उनसे मुलाकात करते मुख्तलिफ नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, अभी भी आज भी एक नेटवर्किंग इवेंट था मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो लव्स में आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अलमनाई से मिलने की कि वो आप उनसे बात करके, आप उनके साथ बैठ के खाना खा के आप बहुत चीज़ें सीख लेते हो। और लम्स की अपनी कम्युनिटी जो प्रेजेंट होती है कैंपस पे वही इतनी डाइवर्स है कि आप उधर ही बहुत चीज़ें सीख लेते हो। and we can't miss the faculty, obviously फैकल्टी का जो रोल है, जो लम्स की फैकल्टी है, आप जब उनसे इंटरेक्शन होता है और आप क्या अगर कोई उनके साथ रिसर्च प्रोजेक्ट चले या इवन आप अगर कोर्सेज भी उनसे लेते हैं तो एक बड़ा अच्छा असर वो छोड़ जाते हैं ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे, और आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं लम्स की फैकल्टी से भी। फैकल्टी की जैसे आपने बात की, तो लब्स के मैनेजमेंट स्कूल का, बिजनेस स्कूल का, तो मैं इस बात की आपको लाइक श्योरिटी देता हूँ कि आपको टॉप नॉच फैकल्टी मिलेगी जिनका एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्स है, मतलब हर जगह से वो एक्सपीरियंस लेके एंड दे आर नाउ टीचिंग एट लब्स। तो ये नहीं होगा कि आपको प्योर एकेडमियन मिलेगा कि जिसने पढ़ा, जो टीचर पढ़े हो वो क्लासरूम से निकले, उन्होंने रिसर्च की और वो फिर आके एकेडमिया में आ गए। बहुत सारे इधर टीचर्स इस तरह के जो क्लासरूम से निकले, उन्होंने मार्केट में गए, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, 15-15 साल का, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, और फिर वो आए एकेडमिया में। तो वो वाले टीचर्स जिनका मार्केट का एक्सपीरियंस होते हैं और फिर वो एकेडमिया में आते हैं, तो वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपने स्टूडेंट्स पे, क्योंकि उनको मार्केट की चीज़ों का पता होता है कि किस तरह हाउ द कॉर्पोरेट वर्क्स। तो वो आप पे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वो उनकी जो ग्रूमिंग होती है क्लासरूम की, द वे दे टॉक,
the way they handle different situations, the way they handle answers of their students. मतलब आपको लम्स में कोई भी टीचर इस तरह का नहीं मिलेगा कि इफ़ यू क्वेश्चन देम, एंड एटलीस्ट मैंने अपने टाइम में नहीं देखा इस तरह का, या जिनसे मैंने पढ़ा है कि इफ़ यू क्वेश्चन देम एंड दे विल बी लाइक के क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम। या जवाब नहीं दे। मैंने भी वो मे भी ये कह दे कि मुझे इस टाइम नहीं आ रहा है इसका जवाब, क्योंकि इंसान है, टीचर्स भी, वो जाएंगे, वो उस क्वेश्चन पे रिसर्च करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे और अगली ही क्लास में आपको वो आंसर देंगे कि ये वाली चीज़ इस तरह क्यों है। तो वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ देखी है इधर की टीचर, हर यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स इस तरह के होते हैं, इधर ऑलमोस्ट सारे ही टीचर्स इस तरह के हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो मेरा ख्याल है हमने जो है वो अब्दुल्ला बड़ी कंप्रिहेंसिव और थॉटफुल डिस्कशन की, और ये जो वीडियो है, यूजुअली मेरी वीडियोस थोड़ी ज़्यादा यानी इंफॉर्मेशन सेंट्रिक होती हैं जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे। इस वीडियो में अब्दुल्ला ने उस इंफॉर्मेशन को डेप्थ में जाके उस पर बात की, और बड़ा मुझे तो बड़ा मज़ा आया, एंड आई एम वेरी होपफुल कि देखने वालों को इस वीडियो से और मैं जी एक और चीज़ एंडिंग से पहले ऐड करना चाहूँगा। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, लम्स में ही पढ़ रहे हो दोस्त भी मेरे बाहर भी जो होते हैं, मैं कहता हूँ कि आई एग्री के लम्स की फ़ीस बाकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है, लेकिन द फैसिलिटीज़ दे, फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन दे प्रोवाइड, फिर द फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड, और फिर द नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दे प्रोवाइड। आपके पास ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल रहा है ना इतनी फीस में, तो पीपल गो फॉर द सेम थिंग्स अब्रॉड। वो आप एंड विद मच मोर फीस। तो आप अगर इस चीज़ को रैशनली देखा जाए तो आपके मुल्क में अपनी ही टॉप की यूनिवर्सिटी है। लम्स इज रैंक्ड अराउंड 100 to 110 के बीच में है फॉर देयर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन SDSB, जो है SDSB स्कूल जो है लम्स का वर्ल्ड वाइड 100। दिस इज अ वेरी बिग थिंग के टॉप 100 वर्ल्ड में होना, यकीन करें, दिस इज जेन्युइनली अ वेरी बिग थिंग। आपका जो SDSB है, सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस, वो इस टाइम दुनिया में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 100 या 100 से लेके 110 के बीच में, वो रैंकिंग्स ऑब्वियसली हर कुछ टाइम बाद चेंज होती है, तो लेकिन ये रैंकिंग है इनकी। और मैं अपना बताऊँ, मेरा लम्स में एडमिशन हुआ और मेरा ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हुआ था एक यूनिवर्सिटी में, और मैंने जब उसकी फ़ीस देखी और फिर मैंने लम्स की फ़ीस देखी और फिर मैंने उसकी रैंकिंग देखी और लम्स की रैंकिंग देखी, तो लम्स रैंकिंग में अच्छा था, लम्स फीस में बहुत रीजनेबल था उसके मुकाबले में। तो आई वाज लाइक व्हाई पे सो मच एंड गो अब्रॉड when you can study from a better school, better ranked university in your own country। तो उस वजह से, और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज लम्स के पास इंतहा से ज़्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो किस तरह से लेता है। अगर वो आए और वो डिग्री करे और वो सुबह क्लासेस ले, वीकेंड पे वो क्लासेस ले और 5 दिन वो कमरे में गुजारे, स्पोर्ट्स की आपके पास बेतहाशा फैसिलिटीज़ है आप, और स्पोर्ट्स ये कुछ चीज़ें इस तरह की होती है जहाँ पे आप जाके नेटवर्किंग ही कर रहे होते हो। आप टेनिस खेलने जो आपकी नेटवर्किंग हो रही होती है, आप क्रिकेट खेलने जो आपकी नेटवर्किंग हो रही होती है, तो वो चीज़ें लम्स आपको बेतहाशा देते हैं। और ये बड़ी आखिर में फ्रैंक सी और वो बात करूँगा कि आधे पैसे लम्स इसी चीज़ के ले रहा होता है आपसे, कि जो आपको कनेक्शंस दे रहे हैं ना, और जो आपकी मास्टर्स में होने के बावजूद आपकी वो दोस्तियाँ बनती है कनेक्शंस के थ्रू, वो बहुत अच्छी होती है और हेल्पफुल होती है। बिल्कुल इसी तरह। और आपका ये जो डिसीजन ऑस्ट्रेलिया ना जाने का, ये मैं इसमें कहूँगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, वो इसलिए भी कि अगर आप लम्स ना आते तो हमारी मुलाकात भी ना होती और ये वीडियो भी ना बनती। तो इस वजह से आपने अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। और आई एम वेरी श्योर कि अब्दुल्ला आपके हवाले से तो आई कैन से दिस विद क्वाइट सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस के
आप inshallah you will go to places after it. Inshallah you are a wonderful person and you are a very competent person and a very helping and a very kind hearted person, जो कि आज के दौर में यानी ये कम्बिनेशन मिलना ना, अक्सर जो लोग थोड़े कॉम्पिटेंट होते हैं वो थोड़ा पता नहीं क्यों सख्त दिल हो जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती, लेकिन Abdullah is one of them who has been always very kind to me and I am always privileged to have such a kind friend and such a wonderful person in my circle. Thank you. तो अब्दुल्ला इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम एंड गाइडिंग अस ऑन ऑल दी टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस वीडियो. तो जी इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.